हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ह्यूमन ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलो एमसीक्यूज पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारा एमसीक्यू है। नंबर है सेरिबरम, दूसरा सेरिबलम, तीसरा मेड्यूला ओब्लोगेंटा, चौथा पोन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेरिबलम। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन बोलती है द सेरिबलम मेंटेन्स पोस्चर बैलेंस एंड स्मूथ मसल मूवमेंट। ठीक है। तो हमारा दूसरा एमसीक्यू है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? नंबर 1 है सेरिबरम, नंबर दूसरा मिड ब्रेन, नंबर तीसरा मेड्यूला, नंबर चौथा थैलमस। तो दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है सेरिबरम। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द सेरिबरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्शंस। जो सेरिबरम होता है वो मेमोरी कैप्चर करता है, यानी कि यादें वगैरह जो होती हैं उसको। इंटेलिजेंस यानी कि जहनियत, थिंकिंग सोच को, और वॉलंटरी एक्शन को। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो खुद ब खुद ना हो, जो हम करें, यानी सांस लेना वो हो गया इनवॉलेंट्री। ये वॉलंटरी एक्शन बोल रहा है, जैसे कि हम घूम रहे हैं, ये हमारे हाथ में, ये वॉलंटरी एक्शन है। तीसरा हमारा एमसीक्यूज है व्हिच लोब ऑफ द सेरिबरम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अब लूब की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 लूब होते हैं। फ्रंटल लोब, ऑप्टिकल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरिटल लोब। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑप्टिकल लोब। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल लोब। ऑप्टिकल लोब जो हमारे कुछ भी सोचते हैं तो ख्याल वगैरह करते हैं तो उसको यह कंट्रोल करता है। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द ऑप्टिकल लोब प्रोसेसेस विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई। यानी हमारे आँख से जो विजुअल ख्याली जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है। चलो चौथा एमसीक्यूज पढ़ते हैं। चौथे एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। हमारा दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस वो जो खुद ब खुद हो, जैसे सांस लेना हो गया, हमारा दिल की धड़कनें होगी, ये सब कुछ। नंबर ए पे आता है सेरिबलम, बी मेडुला ओब्लोगेंटा, सी हाइपोथैलेमस, डी सेरिबरम। तो इसका करेक्ट जवाब है मेडुला ओब्लोगेंटा। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इट ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स वाइटल लाइफ फंक्शंस विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट। सही हो गया। अब हमारा 5वां एमसीक्यू है, वो है द ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय। जो हमारा दिमाग है वो किस चीज़ से जो है हिफाजत से, कौन सी चीज़ है जो हमारे दिमाग को हिफाजत रखती है, महफूज रखती है? नंबर ए पे आता है रिब्स, नंबर बी पे आता है
स्कल, नंबर सी पे आता है वर्टिब्रल कॉलम, नंबर डी पे आता है स्टर्नम। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्कल। स्कल जो है हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, चलो इसको मतलब दिमाग को महफूज रखता है। क्यों? क्योंकि इसका स्किल जो है वो एक मजबूत ढांचा होता है जो हमारे दिमाग के आउटर साइड पे होता है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। द स्किल एक्ट्स ए हार्ड बोनी स्ट्रक्चर। जो स्किल होता है वो सख्त, बोनी मीन्स बोन, हड्डों की तस्वीर, हड्डों की शक्ल में होता है। तो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ब्रेन टिश्यूज। जो दिमाग के नरम नरम टिश्यू होते हैं उनको हिफाजत में रखता है, महफूज रखता है, उन्हें कुछ होने नहीं देता। हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हंगर यानी कि भूख वगैरह को, जो हमें पानी वगैरह का तलब होता है उसको, और थ्रस्ट यानी कि हमारे उन को, हमें जब प्यास लगती है तो उसको। नंबर ए पे आता है सेरिबरम, नंबर बी पे आता है हाइपोथैलेमस, नंबर डी पे आता, सी पे आता है मिड ब्रेन, नंबर डी पे आता है थैलेमस। हमारा करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। तो चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द हाइपोथैलेमस मेंटेन्स होम्योस्टेसिस एंड रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन। होम्योस्टेसिस वो होता है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन ये आप खुद पढ़ लेना, मुझे भी नहीं आता। तो चलो आज का हमारा 7th एमसीक्यू है द ब्रेन एंड स्पिनल कार्ड टुगेदर परफॉर्म दी। जो हमारा ब्रेन और स्पिनल कार्ड होता है वो मिलके क्या फंक्शन बनाता है। नंबर ए पे आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, नंबर बी पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, नंबर सी पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाता है, या स्केलेटल सिस्टम बनाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब भी दिमाग और स्पिनल कार्ड साथ मिलके काम करे तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दिमाग के हर एक्शन को कंट्रोल में रखता है। हमारा 8वां एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। इनमें से कौन सा हिस्सा है जो हमारे दिमाग को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। चलो पढ़ते हैं। नंबर ए स्कल ओनली, नंबर बी ब्लड वेसल्स, नंबर सी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नंबर डी ग्रे मैटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द फ्लूइड cautions the brain and spinal cord against injury। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे जिस्म को एंड स्पिनल कार्ड अगेंस्ट इंजरी मतलब जख्म लगाने से बचाता है, यानी कि हम चोटें वगैरह लगाने से बचाता है, ऐसे ही समझ लो। ज़्यादा खुद स्टडी कर लेना। द राइट, हमारा जो 9th एमसीक्यू है वो है द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन मेनली कंट्रोल्स। जो हमारा
जो राइट वाला हिस्सा है, जो बॉडी का राइट वाला हिस्सा है, वो किसको कंट्रोल करता है? राइट साइड ऑफ द बॉडी, जो दिमाग का जो राइट साइड वाला हिस्सा नहीं होता, वो जिस्म के किन चीज़ों को कंट्रोल करता है? द राइट साइड ऑफ द बॉडी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी या लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, या बोथ साइड्स इक्वली, या दोनों साइडों को बराबर जो है वो कंट्रोल करता है, या ओनली विजन, या फ़कत ख्यालात को जो है कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर है वो है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। जो हर एक हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के अपोजिट साइड यानी कि मुखालिफत के साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। ड्यू टू नर्व क्रॉसिंग, जो हमारी नसें हैं उनको क्रॉस होने के लिए, उनके लिए भी तो जगह चाहिए होगा ना। तो हमारा लास्ट और आखिरी एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब। यानी ये जो हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से फ्रंटल लोब का एक्शन क्या है, फ्रंटल लोब की काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो चलो पढ़ते हैं। नंबर ए पे आता है स्मेल एंड टेस्ट, नंबर बी पे आता है विजन, नंबर सी पे आता है थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और नंबर डी पे आता है हियरिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। द फ्रंटल लोब हैंडल्स पर्सनैलिटी, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप खुद भी रिसर्च करें। थैंक यू।